नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे डी ट्रिपल एस पीआरटी 2026 की एक संपूर्ण रिजल्ट ब्लूप्रिंट, जिसमें हम कट ऑफ प्रोडिक्शन करेंगे और ई डोजियर को देखेंगे और फाइनल सिलेक्शन का पूरा रोड मैप समझेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के मन में उठने वाले तीन सबसे बड़े प्रश्न कौन से हैं? तो मेरा सेफ स्कोर क्या है? क्या मेरे वर्तमान अंक 2026 की कट ऑफ लिस्ट में जगह बनाने के लिए पर्याप्त है? दूसरा है ई डॉजियर क्या है? तो कट ऑफ पार करने के बाद भी अभ्यर्थी बाहर क्यों हो जाते हैं? फिर तीसरा क्वेश्चन होता है फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? तो इस लंबे इंतजार के दौरान मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए? तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चनों का जवाब। अब देखते हैं 2022 का ऐतिहासिक डेटा, आज के लिए सटीक बेंचमार्क स्थापित होगा ये। तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE में, पोस्ट 42/21, जिसमें टोटल पोस्ट थी 554, ठीक है। जिसकी जो कट ऑफ गई थी UR की, वो गई थी 159.75, और EWS की गई थी 153, OBC की गई थी 159, और SC की 149 गई थी, जबकि ST की गई थी 128, ठीक है। और जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है, NDMC में जो जगह थी पोस्ट 47/21 के लिए, वो थी 120 पोस्ट, और जिसकी जो कट ऑफ गई थी UR की, वो गई थी 161.07, ठीक है। तो इसमें जो है पोस्ट कम थी, इसलिए इसकी थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो टोटल 2022 में अटेंडेंस कितनी थी? 35,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ यही रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम अब समझेंगे 2026 में क्या होने वाला है। तो 2026 की ज़मीनी हकीकत पिछले वर्ष की तुलना में बिल्कुल अलग है। तो कुल आवेदन हुए 1,78,000, और जिसमें जो है 85,000 लोगों ने परीक्षा दी है, जो कि केवल 47-48% उपस्थिति दर्ज की गई है। तो फाइनल अवेलेबल पोस्ट कितनी है? 1165 है, क्योंकि EWS के 15 पद घटने के बाद 1180 से 1165 ही रह गई, ठीक है। अब देखते हैं, लगभग 85,000 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी है 1165 पदों के लिए। तो प्रतिस्पर्धा कर रहे मुकाबले बेहद कड़ा होगा, ठीक है। चलिए इसकी वो देखते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो अब देखते हैं 2022 और 26 में क्या अंतर है। तो कुल पद कितने थे 2022 में? ये थे 674, और जबकि जो 2026 में है ये है 1165। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 35,000 थे, और अब हैं 85,000। और प्रति पद प्रतिस्पर्धा, तो 51 अभ्यर्थी प्रति पद के लिए ये थे 2022 में, और वर्तमान में 73 एस्पिरेंट किसके लिए? एक पद पे कितने हैं? 73 एस्पिरेंट्स हैं। तो पदों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2.5 गुना से अधिक हो गई है, ठीक है। तो इससे कट ऑफ पे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कट ऑफ। तो कैसा रहा है पेपर? कैसा रहा है? इजी टू मॉडरेट रहा है परीक्षा का स्तर, जिसमें कि गणित, हिंदी, इंग्लिश में शानदार स्कोर किया गया, ठीक है। जबकि रीजनिंग थोड़ा समय लेने वाला था, टाइम टेकिंग था, लेकिन अच्छे अंक बन रहे हैं उसमें भी सभी लोगों के। और GS की बात करें तो ठीक रहा, कठिन अधिकांश अभ्यर्थियों के अंक यहाँ पर कटे जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर? GS में। तो पेपर आसान था, लेकिन GS में कम स्कोर और नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। तो 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? तो ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो UR अनरिजर्व के लिए कम से कम 155 से 60 अंक चाहिए फाइनल तक के लिए, ठीक है। कब तक के? E डॉजर के बाद तक जो फाइनल कट ऑफ लगती है, जब तक के लिए 155 से 60 अंक होने चाहिए। जबकि OBC के लिए 152 से 158 अंक होने चाहिए। फिर है EWS की, तो EWS के भी 150 प्लस अंक होने जरूरी है। फिर है SC के लिए, तो 145 से 150 के अंदर ही अंदर SC की लग सकती है। फिर ST जो कि 135 से 40 तक जा सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन, ये फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद का अनुमानित स्कोर है, जिसमें 85,000 अभ्यर्थी और 1165 पदों के डेटा पर आधारित है, ठीक है। तो ये रहने की संभावना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसके बाद जब कट ऑफ लग जाएगी उसके बाद क्या है। तो रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए विशेष चेतावनी क्या है? क्या ये अभ्यर्थियों को लगता है कि 145 अंक OBC के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन क्योंकि SC ST को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 150 प्लस का स्कोर चाहिए होगा, ठीक है, जो कि 152 से 58 तक है। जबकि SC ST की बात करें तो 145 अंकों पर SC कैटेगरी के अभ्यर्थी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन OBC के लिए जोखिम भरा हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ के बीच का अंतर UR और OBC के बीच बहुत ही मामूली रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा UR और OBC की कट ऑफ के बीच अंतर। तो चलिए अब देखते हैं ई डोजियर। तो ई डोजियर फाइनल में शुरुआती कट ऑफ और अंतिम चयन क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि तो कॉल रिक्त पदों के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थी को ई डोजर भरने के लिए बुलाया जाता है। तो कट ऑफ कम दिखती है इसलिए, ठीक है, क्योंकि 2.5 गुने लोगों को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद
फिर फिल्टर होते हैं बच्चे, ई डोजर प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें दस्तावेज की सख्त जांच होती है, यही कारण है सबसे ज़्यादा छटनी होने का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे कि एनसीईआरटी सर्टिफिकेट होता है, एनसीटी सर्टिफिकेट। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ। बचे हुए योग्य अभ्यर्थियों में से 1165 का चयन होगा और यहीं पर क्या है, कट ऑफ को उछाला जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से दस्तावेज हमें बना के रखने। तो दस्तावेजों की कमी एक छुपा हुआ ट्रैप है जो फाइनल सिलेक्शन रोकता है। तो 2022 का ड्राफ्ट सच क्या था? पिछली बार 2000 लगभग 10 से 12 अभ्यर्थी केवल इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने समय पर अपना ई डोजर नहीं भरा था, ठीक है। इन्होंने ई डोजर नहीं भरा था तो बाहर हो गए। तो ई डोजर में क्या क्या चाहिए? एनसीटी सर्टिफिकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे अभी से बनवा कर रख लें। फिर है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। तो ई डोजर लिंक खुलते ही सभी शैक्षणिक और आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी लापरवाही आपकी बरसों की मेहनत और 160 प्लस के स्कोर को शून्य कर सकती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने ई डोजर के लिए। फिर देखते हैं रिजल्ट के लिए आपको सितंबर अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आएगा? सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा। तो परीक्षा परीक्षा हो चुकी है और आंसर की जारी कर दी गई है। और जैसा कि हर समय ट्रेंड रहा है डिजिटल प्लेसमेंट का, तो परीक्षा के 6 महीने का समय लेता है रिजल्ट देने में। तो सितंबर अक्टूबर 2026 तक इसका फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो 12 मई को टीजीटी अभ्यर्थियों ने डीएस डिजिटल प्लेसमेंट ऑफिस पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया था, तो जिसके बाद टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट जारी हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी एकजुट रहना पड़ेगा, जब भी आपका रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अंतिम परिणाम से पहले आज ही पूरा करने वाले 3 स्टेप कौन से। तो सबसे पहले दस्तावेज तैयार करें, जैसे अपना एनसीटी सर्टिफिकेट और अन्य सभी जरूरी डॉक्यूमेंट आज ही फाइल में लगाकर सुरक्षित करें, ठीक है। ई डोजियर का इंतजार नहीं करें। फिर एकजुट रहें और आवाज़ उठाएं। रिजल्ट में देरी होने पर डिजिटल और फिजिकल रूप से सक्रिय रहें। सरकारें तभी सुनती हैं जब आप अपने हक की बात रखते हैं। फिर अपडेट्स पर नज़र रखें। DSSS की वेबसाइट और ऑथेंटिक चैनल से संपर्क रखें ताकि आपको कोई नोटिस मिस ना हो सके। तो हम हमारे यहाँ पे पूरा कट ऑफ प्रोसेस देख लिया है हमने, क्या क्या चाहिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को